है वो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान जो है वो कहते हैं चंद्रमा की जो है दर्शन नहीं करने चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं कि भगवान गणेश अपने अंतर्ध्यान में बैठे हुए थे और जब वहाँ से जो है वो चंद्रमा जो है वो गुजरे तो चंद्रमा जी ने जो है वो कहते हैं उनका जो है परिहास कर दिया। और परिहास करने की वजह से जो है इस पर जो है गणेश जी को जो है वो भगवान को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर जो है चंद्रमा को जो है श्रापित कर दिया। और कहते हैं श्रापित में कहा कि जा तेरी जो है सारी की सारी जो है कलाएं समाप्त हो जाएं। अब शास्त्रों के अनुसार भक्तजनों कहते हैं कि इसमें जो है वो भगवान जो थे इनकी सारी की सारी जो है वो, तो जब चंद्रमा को श्रापित कर दिया गया तो वो चंद्रमा जो है वो गणेश भगवान जी ने जब उनको श्रापित कर दिया तो वो क्रूप हो गए और उनकी सारी कलाएं समाप्त हो गई। और इसके ऊपर जो है फिर सारे देवता और चंद्रमा ने जो है माफ़ी मांगी और सारे देवता ने और शिव भगवान जो है, क्योंकि शिव भगवान के मुकुट के ऊपर जो है वो चंद्रमा जो है वास करते हैं, तो कहते हैं कि फिर जो है वो गणेश भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपका जो मैंने आपको श्राप दिया है उस श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता, पर हाँ जो श्राप जो मैंने दिया है उस श्राप को मैं कम कर सकता हूँ। तो इस श्राप में जो है उन्होंने कहा कि आपकी जो कला हैं वो बढ़ती और घटती रहेंगी। तो यही कारण है कि चंद्रमा जो है अगर आप शुक्ल पक्ष से देखेंगे तो फिर उस तरह से जो है वो धीरे 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 चंद्रमा बढ़ते हैं तो उनकी कलाएं जो है वो पूर्णमासी तक पूर्ण हो जाती हैं। और दूसरा जो है उन्होंने कहा कि ठीक है कि आपको जो है वो 365 दिनों में से जो है एक दिन इस चीज़ की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन जो है वो चंद्रमा जो है वो क्रूपित रूप में होते हैं, तो इस दिन जो है वो चंद्रमा के दर्शन जो है वो अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट प्लेसेस में इसके लिए डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, बट यस अगर शास्त्रों की हम बात करते हैं तो ये जो है वहाँ पे लिखा गया है। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि जिस भी जातक का जो कुंडली है और जिसमें अगर कर्क लग्न की कुंडली है और अपनी कुंडली खोल के देखिए अगर 4 वहाँ पे लिखा हुआ है तो इन लोगों के लिए स्पेशली एक ज़रूर मैं कहूँगा कि वो चंद्रमा का जो है इस दिन दर्शन ना करें, क्योंकि इनके जो है चंद्रदेव होते हैं और इनके ऊपर भी जो है इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है। और दूसरा मैं एक और बताना चाहूँगा कि जिन भी जातक की जो है वो बुध लगन की कुंडली है, ठीक है, वो गणेश भगवान की ज़रूर पूजा करें। अगर जो है बुध ग्रह किसी की कुंडली में उनकी दशा चल रही है या कारक अवस्था में है, आकार का अवस्था में, तो भगवान गणेश का जो चतुर्थी की पूजा करें, इस मंत्र का जाप करें। और गणेश के मंत्रों का भी जाप गणेश जी के मंत्रों का जाप तो किया जा सकता है, पर बुध के मंत्रों का भी जाप किया जा सकता है। और कुंडली के ऊपर जो पड़ने वाले पूरे प्रभाव जो बुध ग्रह की वजह से पड़ते हैं, अगर किसी की वाणी की में दोष है और जो है किसी को जो है मतलब बुध ग्रह से संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं, तो कहते हैं इस दिन जो है वो भी समाप्त हो जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5 गांठ जो है वो हल्दी की, तो हल्दी की गांठ देने से कहते हैं कि बृहस्पति की जो अच्छी दृष्टि है वो मनुष्य के ऊपर पड़ती है और ज्ञान बान और जो अगर कोई बच्चा जो है पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो कहते हैं कि इस दिन जो है ये 5 गांठ जो है वो बृहस्पति ग्रह को भी अच्छा करती हैं, जो कि हमारे एजुकेशन के कारक हैं। तो उस तरह से बृहस्पति ग्रह भी अच्छे हो जाते हैं। तो दोस्तों करते रहिए, करिए पूजा जो है वो ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान गणेश जी का ध्यान करिए। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कोई और जानकारी आप मेरे से प्राप्त करना चाहते हैं भगवान गणेश जी के बारे में, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो जो भगवान जी के बारे में मैं बताया, तो कृपया करके जो है वो मेरा चैनल जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।